शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली सेवा बिल पर अधिसूचना जारी, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुका है। दोनों सदनों में पहले ही पास हो चुका है बिल, यानी कि अब एलजी जो हैं वो दिल्ली के बॉस बन चुके हैं। एलजी के पास सीट ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार होंगे। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा से ये पास हो चुका है और इसके बाद अधिसूचना जारी हो चुका है, यानी कि राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी। और इसी के साथ अब जो दिल्ली में अधिकारियों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जिम्मा है वो एलजी के पास होगा और मुख्यमंत्री को इसी के लिए एलजी की इजाजत लेनी होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि इसको लेकर हमने देखा कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर कि दिल्ली सेवा बिल पर अधिसूचना जारी हो चुका है, राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है और अब ये कानून बन चुका है। यानी कि दिल्ली में आधिकारिक तौर पर जो बॉस हैं वो एलजी है। केंद्र के पास ये तमाम अधिकार ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार होंगे। इससे पहले क्योंकि आप फ्लैशबैक में जाएंगे, ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया, सर्वोच्च अदालत ये पूरा मामला जाता है, उसके बाद दिल्ली सरकार को राहत मिलती है और ये ट्रांसफर पोस्टिंग का जो जिम्मा था वो दिल्ली की सरकार के पास आ जाता है। फिर जो केंद्र की सरकार है वो एक अध्यादेश लेकर आती है और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का हम दौर देखते हैं। उसके बाद इसको बिल में तब्दील कर दिया जाता है। दोनों हाउसेज में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेज में इसको लेकर सरकार आती है और इसके बाद हाउसेज से वोटिंग होती है, जिसके बाद मुहर लगने के बाद ये राष्ट्रपति के पास गया और द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर किया, जिसके बाद अब ये जो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल है वो अब कानून बन चुका है। यानी कि दिल्ली में जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरी तरीके से एलजी के हाथों में आ चुकी है। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो काम है वो सीधे तौर पर अब एलजी करेंगे। इसको लेकर दिल्ली की सियासत आने वाले वक्त में किस करवट बैठती है वो देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल जो है वो अब कानून बन चुका है, क्योंकि राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पूरा काम है अब वो एलजी ही करेंगे। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अक्षय, जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था वो वक्त भी आ गया। अब पूरी तरीके से दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल कानून बन चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। सेवा बिल को जिस वक्त संसद में पेश किया जा रहा था, आम आदमी पार्टी इसलिए लगातार हंगामा करती रही, वो विपक्ष का पूरा साथ चाहती थी। लेकिन अंततः लोकसभा और फिर राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल को पेश किया गया, वहां से पारित करा लिया गया। सरकार को एक बड़ी सफलता मिली और अब वो पूरी तरह से कानून बन चुका है। राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना था, राष्ट्रपति के यहाँ से हस्ताक्षर हो गया है। बिल जो है वो कानून का रूप ले चुका है और अब ये है कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के पूरे मसले को लेकर के अब जो उहापोह की स्थिति थी वो छट गई है। अब दिल्ली एलजी ही अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग का कार्यभार देखेंगे। तो जो एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में जो खींचतान चल रही थी वो विशेष रूप से उस पर रोक लग गई है, क्योंकि दिल्ली सेवा बिल पूरी तरह से कानून बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि क्या इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जो हंगामा करती रही है या फिर जो खींचतान चलती रही है दिल्ली एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच में, क्या वो पूरी तरह से रुक जाएगी या फिर अभी भी तमाम चीजों को लेकर के अवरोध की स्थिति रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली सेवा बिल अब कानून बन चुका है। निश्चित रूप से दिल्ली एलजी के पास जो अधिकार हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंग के पूरी तरह से मिल चुके हैं। दिल्ली एलजी ही डिसाइड करेंगे कि किस अधिकारी को कहाँ पर रहना है और दिल्ली जो सेवा बिल है, जो सचिव हैं दिल्ली सेवा उनको यानी अक्षय, हमारे दर्शक इसको सरल शब्दों में अगर समझे तो ये कि कुल मिलाकर अब दिल्ली को लेकर तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है और तस्वीर ये है कि दिल्ली के जो बॉस है वो अब एलजी ही रहेंगे। देखिए, दिल्ली अगर बॉस कहें तो बंटवारा है कुछ चीजों को लेकर के। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार पहले दिल्ली एलजी के पास नहीं था। संयुक्त रूप से पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली एलजी दोनों मिलकर के देखा करते थे कुछ चीजों को लेकर के। लेकिन जमीन का मामला हो, ये अधिकार दिल्ली एलजी के पास पहले से था। इसके अलावा अगर कहें तो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला अब दिल्ली एलजी के पास आ चुका है। पुलिस दिल्ली एलजी के पास है।
कानून व्यवस्था जिसको के लेकर के लगातार अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते रहे कि दिल्ली एलजी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन और अगर मसले देखा जाए, रेवेन्यू और तमाम चीजों को देखा जाए, तो ये पूरा दिल्ली सरकार के पास है। तो कुछ कामों का बंटवारा है जो केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, एलजी जो उपराज्यपाल हैं, वो देखते हैं और दिल्ली सरकार देखती है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और अमित शाह ने इस चीज को बार बार दोहराया भी, क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है और इसलिए यहाँ पर जो कामों का बंटवारा है वो दिल्ली सरकार और दिल्ली एलजी के बीच में कुछ चीजों को लेकर बंटवारा अलग अलग है। इसलिए अमित शाह ने बार बार कहा कि पूर्ण राज्य नहीं होने के कारण यहाँ पर केंद्र लगातार हस्तक्षेप कर सकता है और यही देखने को मिला। अब दिल्ली एलजी और सरकार के बीच में क्या खींचतान रुकेगी, कैसे दोनों आगे बढ़ेंगे, इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि अधिकारियों का पोस्टिंग का मामला बहुत दिलचस्प रहा है। कई बार दिल्ली एलजी और सरकार के बीच में खींचतान भी हुई थी। जब आपको याद होगा कि जब ऑर्डिनेंस भी लाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा मसला सुना था और कहा था कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अरविंद केजरीवाल को होगा, तो तुरंत वहां पर जो दिल्ली सेवा सचिव हैं उनको हटा करके दूसरे को कर दिया गया। इसके बाद एलजी ने उस पर रोक लगा दी कि अभी आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते और फिर केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस ला दिया था। और में जबकि अब ट्रांसफर पोस्टिंग का जो बिल है वो पूरी तरह से कानून बन चुका है। खींचतान के बीच आज की सच्चाई यही है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल अब एक कानून बन चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है। अब ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो एलजी के पास होगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।